हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हमने एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। सो नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.4 का। हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस कर लिया था। हमने 6 पार्ट्स इसके डिस्कस कर लिए थे। जी पार्ट आपका होमवर्क में था, बट कुछ स्टूडेंट्स को उसमें डाउट आया, सो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज। Question number 1, G part. So it says, Anwar thinks of a number. If he takes away 7 from 5 by 2 of a number, the result is 23. सिंपल ही है, बस मुझे लगता है शायद आपकी कैलकुलेशन में कुछ डाउट हो। नेवर माइंड, हम ये डिस्कस तो करेंगे, कोई बात नहीं। सो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी ए। ठीक है, नंबर को मैंने ए लेट कर लिया, ए फॉर अनवर। सो इफ़ ही टेक्स अवे 7 मीन्स ले लेना। टेक्स अवे का मैंने पहले भी बताया था, टेक्स अवे मीन्स ले लेना, मीन्स नेगेटिव, माइनस, कुछ ले लेते हैं तो कम हो जाता है। फ्रॉम 5/2 ऑफ अ नंबर। सो 5/2 ऑफ नंबर में से 7 ले लिया, सो रिजल्ट इज 23। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। नाउ वी कैन सॉल्व इट। 5/2a इज इक्वल टू 23। यहाँ पे -7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +7। सो 5/2a इज इक्वल टू 30। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले में भी बताया था, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं दोनों को साथ में भी लेके जाऊंगी, पर मैं आपको एक एक स्टेप करके बताती हूँ। 2 यहाँ पे डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रही, कर भी सकते हैं आप, क्योंकि अभी ईजी लग रहा होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि बेटा, जैसे कि कुछ नंबर्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, उनको हम पहले ही रिड्यूस करते चलें तो ज़्यादा बेटर होता है, ना कि हम पहले उन्हें मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें। उससे कैलकुलेशन मुश्किल होती है और आपका टाइम भी ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं तो रेकमेंड करूँगी कि साथ साथ ही आप उसे कैंसिल आउट करते चलें। सो 5 30 से कट हुआ, यू विल गेट 12। सो द नंबर वॉज 12। ठीक है, जो अनवर ने सोचा था वो नंबर 12 था। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। The teacher tells the class that the highest marks obtained by the student in her class is twice the lowest marks plus 7. Highest score is 87. What is the lowest score? ये भी हमने पहले किया हुआ था। So let करते हैं, let the lowest score be x। ठीक है, x नहीं l ले लेते हैं। ठीक है, लोअर स्कोर हम l लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा सेंस बनाएगा। ओके, टीचर ने बताया कि हाईएस्ट मार्क्स जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन करे हैं इन हर क्लासेस ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। सो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स मीन्स 12 प्लस 7 इज इक्वल टू, जो हमारे हाईएस्ट स्कोर है, इज इक्वल टू 87। ठीक है, तो ये हाईएस्ट स्कोर की इक्वेशन बनी, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 87 माइनस 7, 12 इज इक्वल टू 80। 12 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट 40। So lowest marks is 40. Lowest score is 40. ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी वही पुराने वाला ही है। द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल? सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, so sum of all 3 angles is equal to 180. ठीक है, so let the base angles bx be b। ठीक है, बेस एंगल्स को मैंने क्या ले लिया, b। ठीक है, मेरे मुंह से निकलता ही x है, क्योंकि मैं x के टर्म्स में पढ़ाती हूँ, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेस एंगल को b लेट कर लिया। ठीक है, सो बेस एंगल इज बी, सो इट टेल्स वर्टेक्स एंगल इज 40। ठीक है, वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, तो हमें सबका सम करना होगा। सो b प्लस 40 इज इक्वल टू 180। सो b प्लस b इज 2b प्लस 40 इज इक्वल टू 180। 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 40। 2b इज इक्वल टू 140। b यहाँ पे 2b था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 140 डिवाइडेड बाई 2, इट विल गिव 70। सो एंगल वॉज 70। बेस एंगल क्या है, 70 है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, 70 प्लस 70 इज इक्वल टू 140। 140 प्लस 40 इज 180।
ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी ये ओबे कर रही है, सो दैट्स वाई हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट। Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? तो जो क्रिकेट लवर्स होंगे उनको पता होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंचुरी। क्रिकेट लवर्स क्या, सबको ही पता होगा। सो डबल सेंचुरी मीन्स सेंचुरी कितनी होती है 100, सो डबल सेंचुरी कितनी हो जाएगी 200, डबल सेंचुरी विल बी 200। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं हम। ठीक है, सेम ही है। लेट राहुल पे डिपेंड करता है ना, सो लेट द राहुल स्कोर बी आर लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या बोला गया है कि राहुल के जितने सचिन ने ट्वाइस द राहुल स्कोर रन उसने लिए, राइट। सो विच मीन्स विच मीन्स टू उनके टुगेदर मिलके उनके जो रन हैं फेल टू शॉर्ट। ठीक है, मतलब 2 कम थे, तो डबल सेंचुरी से 2 उनके कम थे, विच मीन्स उनके टोटल रन कितने हो गए 198। ठीक है, 200 बनने से 2 मतलब 200 बन सकते थे, 2 से वो रह गए। ठीक है, सो राहुल का स्कोर प्लस 2R इज इक्वल टू 198, 3R इज इक्वल टू 198, R इज 198 by 3, योर आंसर विल बी 66। तो राहुल का स्कोर कितना है, राहुल स्कोर इज 66 एंड सचिन का स्कोर कितना था 3R, तो 3 इंटू 66 विच मीन्स 3 इंटू 66 इज 132। ठीक है, सो सचिन का स्कोर कितना था 132। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों के स्कोर्स बता दिए। डबल सेंचुरी से देयर रन फेल टू शॉर्ट, 2 शॉर्ट मतलब 2 कम से रह गए, इसलिए हमने उनके एक्चुअल रन्स निकाले कि टोटल रन उन दोनों ने कितने मारे। ठीक है, ओके, नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट मैंने ये लिख दिया है, पर आप समझ जाना फर्स्ट पार्ट। Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles, so how many marbles does Parmeet has? So let Parmeet's marble be M. ठीक है, परमीत मार्बल हमने M ले लिया, so 5 times of परमीत मार्बल प्लस 7 more marble is equal to इरफान। ठीक है, इरफान कितने हैं और इरफान के पास कितने हैं टोटल 37। सो ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5m इज इक्वल टू 37 माइनस 7, 5m इज इक्वल टू 30, m इज इक्वल टू 30 बाई 5, m इज इक्वल टू 6। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए 6। ठीक है, लास्ट में आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है, परमीत हैज़ 6 मार्बल्स। ओके, बी पार्ट। Lakshmi's father is 49 years old. ठीक है, he is 4 years older than 3 times of Lakshmi's age. So what is Lakshmi's age? So let Lakshmi's age be L। ठीक है, लक्ष्मी की एज मैंने L ले ली। ठीक है, ओके, लक्ष्मी की एज है L, सो 3 times of Lakshmi's age, 3 times of Lakshmi's age, then 4 years old, he is 4 years older, 4 years older means plus 4 is equal to 49। तो इक्वेशन लक्ष्मी के फादर की बनी। ठीक है, उसकी एज की बनी। ये इक्वेशन हो गई। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 49 माइनस 4, L इज इक्वल टू 45, 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा एंड लक्ष्मी की एज कितनी आ जाएगी आपके पास 15 ईयर्स। ठीक है, सो लक्ष्मी एज इज 15 ईयर्स। Okay, next is C part. C part says people of Sundargram planted trees in the village garden. Some of the trees were fruits. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? So एक सुंदरग्राम के जो पीपल हैं उन्होंने गार्डन में कुछ
ट्रीज उगाए जिसमें से कुछ फ्रूट वाले थे और कुछ नॉन फ्रूट वाले थे। तो हमें नंबर ऑफ, बेसिकली बात की जाए तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज हमें बताने हैं। सो लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी एफ। ठीक है, एफ ले लेते हैं। ठीक है, सो द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times of fruit trees. 2 more than 3 times of the number of fruit trees, which will be equal to 77. So non fruit trees की equation बन गई हमारे पास. Now we can solve them. 77 minus 2, 3f is equal to 75. Then f is equal to 75 by 3. F is equal to 25. So number of fruit trees are 25. ठीक है, 25 निकल गई. ठीक है, like this we can solve it. Okay, now it's question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 एक रीडल है. ठीक है, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग तरीके से एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पुट अप किया है जो कि मुझे भी बहुत पसंद आया था. ओके, सो वी हैव टू सॉल्व द रिडल. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे रिडल सॉल्व करने में. आई एम अ नंबर. ठीक है, ये एक नंबर है तो हम लेट कर लेते हैं नंबर इज एक्स. लेट द नंबर बी एक्स. ठीक है, टेल माई आइडेंटिटी. ठीक है, आइडेंटिटी बतानी है इसलिए हमने एक्स लेट कर लिया क्योंकि हमें नहीं पता ऑब्वियसली. टेक मी 7 times ओवर. तो हम 7 times ओवर मीन्स 7x. ठीक है, 7 times ओवर. 7 times ओवर मीन्स 7x. एड अ 50. 7x में हमने क्या किया, एड अ 50 ऐड कर दिया जैसे कि इन्होंने कहा. टू रीच द ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40. सो ट्रिपल सेंचुरी कितनी हो गई. ट्रिपल सेंचुरी अभी हमने सेंचुरीज के बारे में डिस्कस किया था. डबल सेंचुरी 200 थी तो ट्रिपल सेंचुरी कितनी हो जाएगी 300. ठीक है, 300. बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें ट्रिपल सेंचुरी पहुंचना है हमें अभी भी 40 और चाहिए. ठीक है, 40 और चाहिए मीन्स 40 लेस है उसमें. ठीक है, सो इस तरीके से हम ये इक्वेशन बनाएंगे. 40 लेस है. सो 7x plus 50 is equal to 300 minus 40 is 260. 7x is equal to 260 minus 50. 7x is equal to 210. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30. सो द नंबर इज 30. ठीक है, सो आप देख सकते हैं हमने कैसे क्वेश्चन को फॉलो किया और हमने उनकी वैल्यू कितनी ईजिली हम निकाल पाए. ठीक है, सो दिस कंप्लीट आर एक्सरसाइज 4.4 एज वेल एज आर चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस हमारा कंप्लीट हो गया है. सो आई होप आपको इस समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपको चैनल पर ऑब्वियसली मिल जाएगी. सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.